हेलो माय ब्यूटीफुल मॉम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि गर्मियों में, देखिए गर्मियाँ स्टार्ट हैं, मन में यही क्वेश्चन होता है मम्मा का कि बच्चों का ध्यान हम कैसे रखें ताकि बच्चे को गर्मी ना लगे। सर्दियाँ शुरू होती तो सर्दी में हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि बच्चे को हम सर्दी से कैसे बचाएं। उसी तरीके से अगर बच्चे की पहली गर्मी है तब भी हमें बहुत सारी ऐसी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे बच्चे को गर्मी ना लगे। कौन सी वो बातें हैं, अगर हम उन बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे को गर्मी नहीं लगेगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से समझाऊंगी हर एक बात, इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गर्मियाँ शुरू होती हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चों को बाहर जाके लेके जाते हैं कि पार्क में खेलेगा और बच्चा एंजॉय करेगा। सर्दी में ठंड हवा ना लग जाए इसलिए हम बच्चे को बाहर कम निकालते हैं, गर्मी में हम ज़्यादा निकालते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा अगर बाहर जाएगा और बाहर धूप होगी, बहुत तेज़ धूप, बच्चे को गर्मी लग सकती है, लू लग सकती है, इसलिए जितना हो सके बच्चे को धूप में कम निकालें। अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम है, बच्चे को बाहर लेके तब जाते हैं तो उसको कैप डाल दीजिए और हल्के कॉटन के कपड़े पहनाए ताकि बच्चे को ना गर्मी ना लगे। गर्मी से बचाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से बड़ों को गर्मी लगती है उससे उसके कंपैरिजन बच्चों को हमसे ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये ना सोचे कि बच्चे को गर्मी नहीं लगेगी, बच्चे को बहुत जल्दी गर्मी लगती है। बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो उस चीज़ से लड़ सके, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं हम क्या करते हैं, बच्चे को जिस तरीके से हम सोचते हैं हमें गर्मी लग रही है, बच्चे को गर्मी कम लगती है, तो हम क्या करते हैं, मोटे मोटे बच्चों को कपड़े पहना देते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं तो बच्चे को हो सके तो कॉटन के कपड़े पहनाएं, जितना हो सके। डाइपर दिन में अवॉइड करें, डाइपर से बच्चे को रैशेज हो जाते हैं, रेड रेड स्किन हो जाती है, बच्चा ईचिंग होती है बच्चे को, बच्चा रोता है और ठीक से सो नहीं पाता। इसलिए प्रेफर करें कि कॉटन की नैपीज़ आप दिन में यूज़ कर सकते हैं, हो सके तो रात में भी कॉटन की यूज़ करें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है फिर डाइपर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर कपड़े वाले नैपी यूज़ करोगे ना तो बच्चा ईचिंग रैशेज से बच सकता है। इसलिए डाइपर को मैं यही कहूँगी अवॉइड ही करो गर्मी में, क्योंकि इतना पसीना आता है बच्चों को भी बड़ों को भी गर्मी में। तो डाइपर इतना मोटा होता है, उससे बच्चे को और ज़्यादा रैशे और ज़्यादा गर्मी लगने का डर रहता है। तो फर्स्ट तो हो गया, डाइपर हमें नहीं पहनना चाहिए। दूसरा, ऐसे कपड़े बच्चों को हमें पहनाने चाहिए जिससे बच्चे को गर्मी ना लगे, बच्चे को कंफर्टेबल फील करे। कंफर्टेबल वाले कपड़े पहनाओ, ऐसा नहीं कि उसे भारी भारी कपड़े पहना दिए, फुल स्लीव्स कपड़े पहना दिए और बच्चा उसमें, हम सोचते हैं बच्चे को मच्छर ना लगे और फुल स्लीव्स पहना देते, बच्चा गर्मी, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चे को गर्मी लगेगी, ईचिंग होगी तो बच्चा रोएगा, चिड़चिड़ा होगा, खेलेगा नहीं। तो कपड़े के वक्त कपड़े पहनाते हुए भी यही ध्यान देना है कि बच्चों को कॉटन के सॉफ्ट कपड़े पहनाएं ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे। दूसरा, हम सोचते हैं गर्मियां हैं तो बच्चे की हम मालिश नहीं करते, मसाज नहीं करते क्योंकि गर्मी बहुत है, बट ऐसा नहीं करना। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, बच्चे की मसाज 2 बार आपने करनी है, सुबह और शाम। सर्दियों में तो आप सरसों के तेल में लहसुन प्याज लहसुन अजवाइन डाल के मसाज कर सकते हो। गर्मियों में आप नारियल के तेल से बच्चों की मसाज करो, क्योंकि नारियल के तेल में, उस नारियल का तेल में तहसील ठंडी होती है नारियल के तेल की, जिससे बच्चे को गर्मी नहीं लगती। रैशे होगा, रैशे भी ठीक होगा, स्किन ड्राई नहीं होने देगा, स्किन सॉफ्ट रखेगा। तो बहुत फायदे हैं नारियल के तेल के। थर्ड हो गया नहलाना। मालिश के बाद हम नहलाते हैं, हम सोचते हैं कि गर्मी बहुत है, बच्चे को ठंडे पानी से नहला दे, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, बच्चे को ठंडे पानी से नहीं नहलाना है। अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है तो बच्चे को हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाएं, कभी भी ठंडे पानी से ना नहलाएं। मैंने अपने बच्चे को 1 साल तक गर्म पानी से ही नहलाया, हल्के गुनगुने, ज़्यादा गर्म नहीं, जिसे कह सकते हैं गर्मी में हल्के गुनगुने। ठंडे पानी से कभी नहीं नहलाना चाहिए क्योंकि बच्चे को बहुत जल्दी ठंड लग सकती है। हम सोचते हैं कि गर्मी है तो ठंडे पानी से नहला दे, तो ऐसा नहीं है, हमें हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाना चाहिए। ठीक है, समझ के आपने क्या करना है। अब नहलाने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चे को भर भर के पाउडर लगा देते हैं कि बहुत अच्छे से हमारा बच्चा गोरा हो जाए, पाउडर लगा ले, तो ऐसा नहीं है। बच्चे को नहलाने के बाद अच्छे से टॉवल से बच्चे को क्लीन करें और कपड़े पहनाएं। आप बॉडी लोशन लगा सकते हो। पाउडर जब आप लगाते हो ना तो बच्चे के नाक से पाउडर अंदर जाता है, जिससे बच्चे को अलग अलग तरीके की ना इन्फेक्शन हो जाती है, फिर बच्चा रोता है, ईचिंग करता है। तो हो सके तो पाउडर बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल अवॉइड कर दो। कोई से भी कंपनी का पाउडर बच्चे को नहीं लगाना चाहिए। बच्चा 2-3 साल का है फिर थोड़ा बहुत आप लगा भी सकते हैं, बट अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो पाउडर को बिल्कुल अवॉइड करो। पाउडर बिल्कुल बेबी के नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत पाउडर बच्चे की सांस के थ्रू जा सकता है अंदर और उससे बहुत सारी इन्फेक्शन हो सकती है अंदर। हमें भी नहीं पता लगता बच्चा किस चीज़ से इन्फेक्ट हो रहा है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आप हो सके तो कोई क्रीम लगा सकते हो बच्चे की, जो मार्केट में क्रीम आती है जॉनसन बेबी हिमालय की, वो सॉफ्ट सी आप क्रीम लगा लो, बट पाउडर अवॉइड करो।
ठीक है, अब समझ गए 3-4 बातें कौन सी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली। अब बच्चे को भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं उसको, है ना। दूध पिला के बच्चा क्या होता है, पी के खुश हो जाता है, खेलता है। अब गर्मियों में क्या करते हैं कई पेरेंट्स, 6 महीने से जो छोटा बच्चा होता है ना उसको भी पानी पिला देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपका बच्चा 6 महीने का है, 5 4 3 2 1 से लेकर 6 महीने तक पानी बिल्कुल नहीं देते। अगर बच्चे को प्यास लग रही है तो अपना माँ का फीड दें आप, या उसको फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, बट पानी नहीं देना चाहिए। पानी से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकती है अगर आप गर्मियों में बच्चे को पानी पिलाते हैं। 6 महीने से बड़ा बच्चा है तब आप बच्चे को टाइम से पानी ज़रूर दें, क्योंकि इससे बॉडी में बच्चे के अगर पानी नहीं दोगे ना बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इससे बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, खेलेगा नहीं, ना ही बच्चा आपके साथ बाहर जाके इंजॉय करेगा। तो ऐसा नहीं करना है कि बच्चा बड़ा है यानी कि 6 महीने से बड़ा है तो आप उसे पानी नहीं दे रहे हो, खाने के साथ उसे पानी भी ज़रूर दें। बच्चे को ऐसे फ्रूट्स खिलाएं जिसमें हाइड्रेट मतलब जिसमें बच्चे को पानी की मात्रा भरपूर मिले, ऐसे फ्रूट दे बच्चे को ताकि बॉडी में ना बेबी की डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। बच्चे की बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चा खेलेगा और रोएगा नहीं। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अब क्या होता है अगर बच्चा ठीक से बॉडी में उसके हाइड्रेट है उसकी बॉडी, तो बच्चा सुसु पोटी आराम से करेगा। यानी कि अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसे 8 से 10 बार सुसु करना चाहिए दिन में, 4 से 5 बार रात में सुसु करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है इस तरीके से सुसु 10 से 12 बार तो आप समझ ले बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। बच्चे के अंदर पानी की कमी है, तभी वो ठीक से बाथरूम नहीं कर रहा है। तो इस बात को भी आपने नोट करना है कि बच्चा ठीक से दिन में सुसु कर रहा है या नहीं, क्योंकि अगर उसकी बॉडी में पानी की मात्रा बिल्कुल ठीक है तो सुसु आराम से करेगा, ठीक करेगा। समझ गए फिर क्या क्या करना है। अब और बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना जो हमें गर्मियों में बेबी के लिए ध्यान रखना चाहिए। अब क्या होता है हम बाहर लेके जाते हैं बच्चे को, दूसरी पूरी कान बंद करने वाली कैप पहना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप ऐसी कैप डालिए जिससे धूप उसके फेस पे ना लगे। क्योंकि क्या होता है आप धूप में तो बच्चे को कैप पूरी कवर वाली गोल वाली पहना के ले जाते हो, बच्चे के ना सर में इतना पसीना आता है और उसको गर्मी बनी जाती है, बच्चा बोल नहीं सकता, उसको ईचिंग होती है, बच्चा रोता है और हम समझ नहीं पाते बच्चा रो क्यों रहा है। हम उसे क्या करते हैं फीड देने लग जाते हैं, बच्चा फीड करते हुए भी रोता है, फिर हम सोचते हैं शायद पेट में पेन है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे को कंफर्टेबल वाले कपड़े पहनाएं ताकि बच्चा कंफर्टेबली अपनी खेले कूदे इंजॉय करें। ठीक है, तो समझ गए आपने क्या क्या ध्यान रखना है। 6 महीने से अगर बड़ा बच्चा है ना तो उसको दही छाछ आप दे सकते हो, नारियल पानी दे सकते हो। फ्रूट आपने ऐसे देने जिसके अंदर पानी की कमी ना हो, जैसे तरबूज हो गया। ऐसे फ्रूट्स खिलाए जो कि बच्चा इंजॉयली खाए और उसके अंदर पानी की मात्रा भरपूर बनी रहे। बच्चे को पानी की कमी नहीं होने देनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। पानी की कमी हुई वहीं उसको गर्मी लगेगी और वहीं वो बीमार पड़ सकता है। तो समझ गए आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। आई होप मेरी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। चैनल पे नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने बच्चों का और अपना अच्छे से ध्यान रखो। गर्मियाँ आ गई है तो खूब जूस पियो और खूब नारियल पानी पियो। बाय बाय।